अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 20 जुलाई और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ इंडिया। गाड़ियों का इस्तेमाल यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड रिन्यू कराने के लिए जो सरकारी छूट थी, यानी लॉकडाउन के दौरान जो छूट थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अब जो उसका पूरा तरीका था उसके मुताबिक ही इस्तेमाल का रिन्यू होगा। यहाँ आपको खबर के मुताबिक बता दें कि जो लोग सऊदी अरब के बाहर फंसे हुए हैं, यानी जो कोरोना वायरस से पहले सऊदी अरब से छुट्टी पर जा चुके हैं और फ्लाइट बंद होने की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, अगर इस बीच उनको इस्तेमाल रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है तो उनको वही प्रोसेस अपनाना होगा जो कि आमतौर पर होता है। इस्तेमाल रिन्यू कराने के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी फ़ीस है वो अदा की जाए। अगर कोई वायलेशन हो गाड़ी के ऊपर, पहले वो अदा करना होगा और गाड़ी का कंप्यूटर यानी फास कराना होगा, यानी जो फिटनेस टेस्ट होता है वो कराना होगा। इससे पहले फिटनेस टेस्ट की छूट दी गई थी और सारे काम ऑनलाइन अबशर के ज़रिए हो जा रहे थे, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और सब कुछ नॉर्मल हो गया सऊदी अरब के अंदर तकरीबन, तो अब जो है फास कराना भी ज़रूरी हो गया है। अब जो लोग बाहर फंसे हो उनके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनका कोई दोस्त वगैरह हो जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसके ज़रिए फास करा सकते हैं और जुर्माने वगैरह अदा करने के बाद अबशर के ज़रिए गाड़ी का इस्तेमाल जो है उसको रिन्यू कराया जा सकता है। ये खबर खासकर उनके लिए थी जो सऊदी अरब के बाहर फंसे हुए, जो यहाँ पर अंदर मौजूद है वो तो इजीली करा ही सकते हैं। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जायद अल तैयान ने कहा कि इस साल हज मौसम की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है और कोरोना वायरस का जैसे कि माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी तरह की तैयारियां की गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि किसी भी सऊदी शहरी या फिर अजनबी को हज के परमिट के बिना अंदर घुसने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू के बारे में यहाँ पर खबर दी गई है कि हज के दौरान मक्का मुकर्रमा शहर के अंदर कर्फ्यू बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया गया है, लेकिन अगर कुछ जगह से ऐसा देखने में आया कि घुसपैठ की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी और जो वहाँ पर पुलिस कर्मी होंगे अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होगा तो फिर ऐसे में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा या फिर पूरी तरह से रोड को बंद करना होगा। ये सिर्फ एक इलाके की बात है, लेकिन पूरे शहर के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं कि हज के दौरान कर्फ्यू लगाया जाए। हाजियों की सलामती के लिए सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो ज़रूरी इंतजाम थे वो सब कर लिए गए हैं। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक भी रिकवरी काफ़ी अच्छी ही रही है। अगर नए केस की बात करते हैं 2504 नए केस है, नई रिकवरी 3517 है, 39 मरने वालों की तादाद है। बात करते हैं अगर कुल संख्या की तो 2,50,920 कोरोना की सऊदी अरब में कुल केस हो चुके हैं। 1,97,735 कुल रिकवरी हो चुकी है। 2,486 मरने वालों की कुल तादाद हो चुकी है। 50,699 कोरोना के एक्टिव केस है, जिनमें से 2,180 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। हज के दौरान जो हाजियों की तरफ से जानवर कुर्बान किए जाते हैं, यानी जैसे कि कोरोना वायरस का माहौल है तो उसके लिए काफ़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस साल किए गए हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि हाजियों की कुर्बानी का तरीका क्या है। जैसे कि आमतौर पर हम लोग कुर्बानी करते हैं तो जैसे एक बड़ा जानवर होता है तो उसमें 7 लोग हिस्सा कर लेते हैं मिलकर, और जो भी उसके पैसे होते हैं यानी जो उसकी रकम होती है उसको 7 जगह बांट लेते हैं और एक एक बंदा अपने अपने हिसाब से पैसे जमा कर देता है। तो इस तरह से जानवर की पूरी कीमत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया है, यानी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसके नाम है अज़ाही। ये हर साल काम करता है, खासकर ईद के दौरान जो हाजी हज पर आते हैं उनके लिए। अब होता क्या है, जब हज के लिए बुकिंग करते हैं तो हज की बुकिंग तो अलग होती है, लेकिन उसी के अंदर कुर्बानी करने के लिए एक कूपन मिलता है जिसके पैसे उसी टाइम जमा हो जाते हैं। यानी जो लोग लोकल से भी हज करने जाते हैं बुकिंग करने के बाद उनको कुर्बानी के कूपन मिलता है। हालांकि बुकिंग के दौरान ही पैसे काट कर लिए जाते हैं और उसके अंदर जानवरों की किस्में भी बता जाते हैं किस तरह के जानवरों में आपको हिस्सा लेना है। तो इस तरह से सऊदी गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसका नाम अज़ाही है। अब ये गोश्त जो है काट कर बड़ी तादाद में गोश्त जमा हो जाता है, फिर इसको पैक किया जाता है, यानी साफ़ सफाई करके पैक किया जाता है और जो गरीब देश होते हैं दुनिया भर में वहाँ इसको भेजा जाता है। यानी हाजियों को गोश्त बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बस हाजियों की तरफ से पैसे चले जाते हैं सऊदी गवर्नमेंट को और सऊदी गवर्नमेंट ही जानवरों का इंतजाम करती है। यानी सब चीज़ों की जिम्मेदारी सऊदी सरकार की है, बस उसको पैसे चले जाते हैं हाजियों की तरफ से। फिर गोश्त पैकिंग होता है, धुलाई वगैरह होती है और जो प्रोजेक्ट का नाम है अज़ाही, आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसी के कार्टून में पैक होते हैं और जो गरीब मुल्क है दुनिया भर में वहाँ उनको तकसीम किया जाता है। तो इस तरह से हाजियों की कुर्बानी हर साल होती है, जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया।
हरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने यौम अरफा का खुतबा 5 ज़बानों में तर्जुमा करने का फैसला किया है। इनमें उर्दू समेत अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, इंडोनेशिया और फारसी ज़बानों में खुतबे का तर्जुमा किया जाएगा। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट का कहना है कि खुतबा तर्जुमा करने का मकसद यह है कि दीन की सही समझ लोगों को आए और जो खुतबे के अंदर बताया जा रहा है वो दूसरी ज़ुबानों में भी लोग समझ सके, क्योंकि खुतबा काफ़ी ख़ास होता है और हज का एक ही दिन होता है साल भर में। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, खुतबा सुनने के लिए हरमैन मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर एप्लीकेशन के ज़रिए खुतबा सुना जा सकता है। इसके अलावा जो लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद होते हैं वो एक FM चैनल के ज़रिए भी खुतबा सुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यौम अरफा का खुतबा पहले भी कई ज़ुबानों में तर्जुमा होता रहा है। इसके लिए हरमैन मैनेजमेंट की तरफ से एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जहां से खुतबों का तर्जुमा किया जाता है। सऊदी अरब में रियाद रीजन पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs बनाए गए हैं उनकी पाबंदी न करने वाले 200 लोगों का चालान किया गया है। इसमें खासकर नोज मास्क के चालान किए गए हैं। रीजनल पुलिस प्रवक्ता के हवाले से एक लोकल सऊदी अखबार ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है पुलिस की, जो लगातार चेकिंग के दौरे कर रही है और ये सऊदी भर में काम कर रही है। इसी के तहत रियाद रीजन में चेकिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसमें 200 से ज्यादा वायलेशन पकड़े गए हैं और सबसे ज्यादा वायलेशन इसमें नोज मास्क के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नोज मास्क के लिए 1000 रियाल का जुर्माना लगाया हुआ है। जो भी कोई बंदा बिना नोज मास्क के घर से बाहर निकलता और पुलिस की जद में आ गया तो उस पर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा के इलाके अल अज़ीज़िया मोहल्ले में एक बांग्लादेशी वर्कर ने खुदकुशी कर ली है। बांग्लादेशी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी है। लोकल पुलिस को जैसे खबर मिली कि अल अज़ीज़िया में एक बांग्लादेशी ने खुदकुशी कर ली है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मौके की छानबीन की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत दूसरा नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि किस वजह से बांग्लादेशी ने खुदकुशी की है। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को कोल्ड स्टोर में रख दिया गया है, लेकिन अभी तहकीकात जारी है और पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची कि बांग्लादेशी ने खुदकुशी क्यों की, उसके पीछे क्या वजह थी। फिलहाल तहकीकात जारी है। ये खबर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर जो एम्बुलेंस की सर्विस देती है कंपनी, यानी 997 नंबर पर कॉल कर जो एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उस कंपनी का नाम हिलाल अहमर है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, खबर मदीना मुनव्वरा से है। मदीना मुनव्वरा में हिलाल अहमर के स्पोकमैन खालिद अल सहली ने बताया कि इतवार को हिजरा रोड पर एक जख्मी को मरहम पट्टी देकर उसकी मदद की जा रही है। यानी ऐसा होता है कि जब इनके पास एक्सीडेंट वगैरह या किसी हादसे की कोई कॉल आती है तो पहले देखा जाता है कि मौके पर ही थोड़ी बहुत मरहम पट्टी कर दी जाए और फिर बंदे को वहां से अस्पताल ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हादसा मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर दूरी पर यानी हिजरा रोड पर पेश आया। यहाँ पर एक गाड़ी उलट गई थी और जैसे ही हिलाल अहमर टीम को खबर मिली तो यहाँ से टीम फौरन मौके पर पहुंची और इस टीम के अंदर एक वर्कर थे रहानी यूसुफ ईसा, जो कि फर्स्ट एड मेडिकल के लिए मशहूर थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग इतने अंधे होते हैं कि उनको दिन में भी शायद नहीं दिखा देता होगा। बाकायदा जब ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाते हैं जिससे आम लोगों को पता चल जाए कि इस जगह रोड बिजी है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो उसको भी नहीं देखे, एक दूसरे बंदे ने कार से इस बंदे को कुचल दिया, जिसका मैंने आपको नाम बताया, रहानी यूसुफ ईसा। इनको कुचलकर पूरी तरह से चला जाता है। समझो कि इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि अस्पताल ले जाते ये दम तोड़ देते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए गए थे और स्पीड के चलते एक दूसरा बंदा इन्हीं को ठोक जाता है। तो इस तरह का वाकया मदीना मुनव्वरा में पेश आ रहा था, जिसमें हिलाल अहमर की टीम के बंदे की ही मौत हो जाती है। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन के आखिरी खबर भी कुछ इस तरह से ही जैसे कि पिछली खबर थी। जद्दा के साउथ में एक मशहूर बाजार सोक अल सवारीख में आग लगने से सिविल डिफेंस का एक बंदे की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा रीजन में सिविल डिफेंस के स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद बिन उस्मान अल करनी ने बताया कि आग बुझाते हुए सार्जेंट मोहम्मद अब्दुल्ला अल सख्फी की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस विभाग को इतवार और शनिवार की बीच रात यानी 11:17 पर खबर मिली थी कि सोक अल सवारीख में आग लग गई है। फौरन ही आग बुझाने वाली टीमों को मौके पर भेजा गया तो मालूम हुआ कि कई दुकानों में भयंकर आग लगी हुई है। टीमों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसी में सिविल डिफेंस का एक बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा है। लेकिन बाद में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया और जो संबंधित विभाग थे उनके हवाले उस मार्केट को कर दिया गया। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।